बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रात को एक गैर मामूली बात की, एक गैर मामूली मूव थी, और मैंने उसके लिए रात ब्रेक थ्रू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप यूँ कहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के मुंह की बात होगी या इस्टेब्लिशमेंट के दिल की बात होगी। और मैंने कहा आप देखना ये पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ के अंदर खान साहब जो कहेंगे वो तो कहेंगे मुखालिफिन क्या रद्द-ए-अमल देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने फंसा दिया पीपल्स पार्टी को, उन्होंने फंसा दिया मुस्लिम लीग नून को, उन्होंने फंसा दिया अवामी नेशनल पार्टी को। तो अली अमीन गंडापुर का ये जो तीर है वो निशाने पर लगा। मैं आपको पहली खबर ये देना चाहता हूं कि आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी मौजूद थी। उनसे ये सवाल हुआ कि क्या अली अमीन गंडापुर कालाबाग डैम की हिमायत कर रहे हैं, तो पंजाब हुकूमत या मुस्लिम लीग नून इसकी हिमायत करती है। जाहिर है अज़मा बुखारी इसके ऊपर कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देने की पोजीशन में तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पहली बार ठीक बात की है। तो आप इनडायरेक्टली ये कह लीजिए कि उनका हाँ बिल्कुल ठीक है, बनना चाहिए। जाहिर है पंजाब तो कहेगा कालाबाग डैम बनना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा जो रात रद्द-ए-अमल सामने आया वो अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से आया। कालाबाग डैम की मुखालफत में जो हमने अब तक जमातें देखी हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी सरे फहरिस्त है। और रात को एमल वली खान सारी रात सोशल मीडिया के ऊपर धमकियां देते रहे, और मैंने आपको बताया था कि अगले चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर जो सबसे बड़ा इशू है वो अब कालाबाग डैम की सूरत में सामने आएगा। रात को एमल वली खान ने क्या किया, अगर आपको रात बम से उड़ाने की धमकियां देनी पड़ गई तो इसका मतलब है कि गंडापुर साहब ने जो बात की है वो उनकी दुखती हुई रग को पकड़ लिया। अब क्या इससे तहरीक इंसाफ को कोई फायदा होगा? क्या तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के करीब, मैंने ये रात भी सवाल उठाया, मैं अब भी सवाल ये जरूर आपके सामने रख रहा हूं। अब हुआ क्या, जब वो कह रहे हैं कि हम सियासत से ज्यादा रियासत जरूरी है, और वो ये कह रहे हैं कि देखें तमाम के तहफ़्फ़ुज़, अली अमीन गंडापुर ने ये नहीं कहा कि डंडे के जोर पे कालाबाग डैम बनाओ, तो उसने कहा कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करो, और उन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के बाद जो है वो कालाबाग डैम बनना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 11:16 के ऊपर एमल वली खान जो अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं उनका पहला रद्द-ए-अमल आता है। वो कहते जी कालाबाग डैम तो मुशर्रफ जैसे आमिरों से भी ना बन सका, जो मुक्का लहरा कर कहते थे कि मैं हूं तो पाकिस्तान है वरना कुछ नहीं। ऐसे बयानात हमेशा अवाम की तवज्जो असल मसाइल और अपनी लूट मार से हटाने के लिए दिए जाते हैं। हकीकत यह है कि कालाबाग को कौम ने एक बार दफन कर दिया, अब किसी के बाप की भी मजाल नहीं है कि इस मुर्दे को दोबारा जिंदा करे। हाथ लगाना तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो छोड़ें, दुनिया भर के आबी माहिरीन ये बात मानते हैं कि डैम सैलाब रोकने का हल नहीं होते। और अगर कोई अब भी जिद है तो भाषा डैम बना ले। भाषा की उम्र कालाबाग से दुगनी है, बिजली 3 गुना ज्यादा पैदा करता है, और जिंदगी भी कालाबाग से 2 गुना लंबी है। असल बात यह है कि इनकी आदत है कि अपनी करप्शन छुपाने के लिए ऐसे मदफून मुर्दे उखाड़ती है। कालाबाग डैम को जिंदा करने के लिए ख्वाब तो अली अमीन कालाबाग डैम को जिंदा करने के लिए ख्वाब तो अली अमीन के 7 पुश्तों के बस की बात भी नहीं है। यानी आप जरा लैंग्वेज देखिएगा, ये बात ठीक है कि डैम से सैलाब नहीं रुकते, रुक जाते तो इंडिया में रुक जाते, लेकिन ये बात भी तो ठीक है, जिस तरह अभी हमारे एक एक्सपर्ट बता रहे थे कि हमने जो अभी पानी जाया किया है वो हमारे पास जो डैम्स की कैपेसिटी है उससे 3-4 गुना ज्यादा कर दिया। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपके पास और डैम्स होते जहां पे भी, तो आप पानी को बचा लेते। पानी को बचाने के बाद क्या होता कि आप ज़राअत के लिए इस्तेमाल करते, आप दीगर जो पर्पसेस हैं उनके लिए इस्तेमाल करते। अब होता क्या है कि आप उस पानी जब नहीं होता तो हम खुश्क साली से मरते हैं, हमारी फसलों की पैदावार मुतासर होती है, या दीगर जो उसके असरात आते हैं वो अपनी जगह पे मौजूद होते हैं। अब जब हमारे पास पानी आया और वाफिर आया, ऐसा पानी आया जो हमारी जानें ले गया, आज के दिन तक पंजाब गवर्नमेंट के मुताबिक 41 लोगों की पंजाब में जान गई है, और उसके बाद यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग पंजाब के अंदर मुतासर हुए। और सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, इंडियन पंजाब के अंदर भी हमने देखा वहां पे सूरत हाल थी। अच्छा, एमल वली खान यहाँ पे नहीं रुके, यानी अगर इस एक चीज के ऊपर रुकते तो बात समझ आ जाती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपने जो उनके बड़े थे वली खान, उन्होंने उनकी जो है वो एक खबर लगाई, खबर का तराशा शेयर किया और लिखा कि कालाबाग डैम बनाया गया तो उसे बम से उड़ा देंगे, बिजली के नाम पर चोलिस्तान को आबाद और सरहदों बलूचिस्तान की जमीनें बंजर करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो अब ये सारी बातें होने के बाद, जब उन्होंने सारी बातें की और बदीन से खबर लगी हुई है, उसके साथ उन्होंने पश्तो जबान के कोई अल्फाज लिखे हैं जो जिसमें कुर्बान और इस किस्म की बातें की गई हैं। तो अंदाजा इस बात से कीजिए कि सारी सूरत के अंदर क्या अली अमीन गंडापुर ने जो डिबेट शुरू की है,
अली अमीन गंडापुर ने ये तो एस्टैब्लिशमेंट को बताया कि जिनको आपने गवर्नमेंट में बिठाया हुआ है, जिनको आप सपोर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, उनकी अप्रोच क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अप्रोच क्या है। आपको पता है कि इमरान खान ने माजी में क्या कहा था? इमरान खान ने कहा कि हमें ऐसे किसी मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे, और फिर अगर ये पश्तूनों का प्रॉब्लम है तो इस वक्त पश्तूनों की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर वो ये डिबेट इवॉल्व करें तो डिबेट तो करें, बात तो करें। यानी ये क्या है कि हर चीज को कंट्रोवर्सी की सूरत में आप उड़ा के रख दें। आप पंजाब में लोगों से पूछें, लोग हर कहेगा कालाबाग डैम बनना चाहिए। अच्छा, सिंध में पूछेंगे तो उनके कहें जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कुछ डंडे के जोर के ऊपर बनाएं, लेकिन कुछ दलील के साथ जो है वो चलें। यानी अब सैलाब को लेकर आज पंजाब गवर्नमेंट ये बता रही थी कि कुछ सैलाब की सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई है, लेकिन तरीमों के मकाम के ऊपर उनके हवाले से उन्होंने बताया कि जनाब इस वक्त वहाँ पे दबाव है, और उससे हट के उन्होंने बताया कि इंडिया की तरफ से जो पानी का रेला आया है उसकी इत्तला दी गई है, सुतलज में मजीद पानी छोड़ा गया है, आजाद मुल्तान में ज्यादा खतरा है, और हेड मोहम्मद वाला के हवाले से बताया गया है कि वहां पर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है, और पानी अगर ज्यादा हुआ तो हेड मोहम्मद वाला को ब्रीच किया जाएगा। तो अब दुआएं हैं अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों के लिए, और खासकर जहां जहां सैलाब है उनके लिए करे। और मैंने आज इवन एक अहम इशू, मैंने बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, मैंने मंडी बहाउद्दीन में बात की, लोगों से मैंने फीडबैक लिया, मैंने वजीराबाद में बात की, मैंने टोबा टैक्सिंग समेत मुख्तलिफ जगहों से बात की। जो सबसे बड़ी शिकायत आई वो ये शिकायत आ रही है कि जो मवेशी हैं उनका चारा नहीं मिलता। अगर चारा मिल रहा है तो चारा कम मिकदार में मिल रहा है, जिससे उन मवेशियों के भी गुजारा मुश्किल है। तो मैंने आज ये मामला, जब मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहा था, तो मैंने पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के सामने इस सवाल को उठाया है कि, और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया, मेरी इस सवाल के ऊपर इस बात को तस्लीम किया कि ये सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो गुजरांवाला डिवीजन या उस साइड के ऊपर आ रही है, तो हम इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपने दौर पे जवाब में कहा, देखिए जी हमने इतनी बड़ी तादाद में कोई 8 लाख के करीब जानवर जो है उनको भी रेस्क्यू किया है, तो सिर्फ हमने इंसानों को रेस्क्यू जो है वो नहीं किया। बिल्कुल ठीक है, रेस्क्यू करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ उन तक जब जो उनका चारा है या उनके जो खाने पीने का सामान है वो भी ज़रूर उसका एहतमाम भी ज़्यादा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और वो करना चाहिए। 2 डेवलपमेंट्स और हैं। एक डेवलपमेंट लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से है। मैंने कल बताया था कि जो अलीमा खान के बेटे हैं यहाँ पे शेर शाह, उनका कल केस लगा हुआ था, और उन्होंने आज अदालत कल प्रोसिक्यूशन ने रिकॉर्ड पेश नहीं किया था, और आज फिर अदालत ने आज के दिन तक केस की समाअत को मुलतवी किया था। तो आज एक बार फिर जो प्रोसिक्यूशन है वो रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी। देखें, ये है टैक्टिक्स हमारे यहाँ चलते हैं। एक बंदा जिसका जिस्मानी रिमांड मुस्तरद हुआ, जुडिशल रिमांड के ऊपर चला गया, या अब उसका हक है उसको जमानत मिले, लेकिन प्रोसिक्यूशन क्या कर रही है, बहाने बना रही है, चीज़ें कर रही है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर आज एक बार फिर बात नहीं बनी, तो समाअत 4 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। अच्छा, उससे हट के जी खबर, आज मैंने आपको पहले भी बताया था कि इमरान खान जो है उनसे मुलाकातों का आज दिन होता है। तो आज जो 6 वकील रहनुमा हैं उनके नाम दिए गए हैं, और उसके अलावा इमरान खान की आज फैमिली का भी दिन है, और उसमें अलीमा खान साहिबा, नौरीन और जो उज़मा साहिबा है, क्योंकि अलीमा खान जो है कल बात कर रही थी लाहौर में, तो उनका अगर हमारी मुलाकात न करवाई गई तो हम वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इस हवाले से ये ज़रूरी है, और इमरान खान की फैमिली को एक्सेस भी देनी चाहिए। और फिर मैंने आपको खबर दी थी कि HIV एड्स के 148 के करीब मरीजों की खबर डॉन अखबार ने दी थी। आज महकमा दाखिला पंजाब जो है उन्होंने मान लिया है कि पूरे पंजाब में 750 के करीब मरीज़ हैं, और उनमें से 145 का नंबर उन्होंने माना है कि अडियाला जेल में है। हाँ, उन्होंने इसकी तोजी ये पेश किया, देखे जी किसी भी कैदी को जेल के अंदर एड्स नहीं हुआ जी, वो आए थे तो हमने स्क्रीनिंग आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसलिए वो हमने उनको वो जेल में रखा हुआ। हालांकि उनको अडियाला में रखनी नहीं चाहिए। अगर जब आपको पता है कि वहाँ के मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद है, तो किसी किस्म का कोई खतरा मोल नहीं देना चाहिए। जब तक कि अपडेट्स हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।